हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, जो भूगोल की प्रश्नोत्तरी हम कर रहे हैं उसमें से ये दूसरा वीडियो है और इसमें भी हम भारत की जो अवस्थिति है उसी से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। और इसमें से हम मैप के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आप ये हल कर लेते हैं क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ भी फ्रेंड्स शेयर किया करिए ताकि उनको भी लाभ हो सके और फ्रेंड्स इससे हमें भी लाभ होगा एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा आप अगर करते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहेंगे फेसबुक में या कहीं भी शेयर कर देंगे, तो इससे मुझे भी फ्रेंड्स फ़ायदा होगा, हमारी टीम को भी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का ये वीडियो, इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। अब देखिए भारत की जो मुख्य भूमि है, हम जानते हैं कि नीचे जो दक्षिण में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु कन्याकुमारी है, उधर से जो रामेश्वरम है और रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन सा भूमि करता है। मतलब कि जो रामेश्वरम एक्चुअली वो एक क्या है, एक द्वीप है, ठीक है, उसे पंबन द्वीप भी कहते हैं। तो वही पूछा गया है इसमें कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है। मतलब कि रामेश्वरम जो है, जहाँ पे शिव का मंदिर है, तो वो अलग है मुख्य भूमि से, वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। तो उसको अलग कौन करता है। ऑप्शन है अपने पास, पाक जल संधि, पंबल चैनल, 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पंबन चैनल। अब इसको देखिए हम मैप में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आप मैप में आए अगर, तो यहाँ पर दक्षिण में देखते हैं। अब दक्षिण में देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए ये पाक जल संधि है, ठीक है। पाक जल संधि के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है रामेश्वरम। अब जब ये रामेश्वरम है और ये मुख्य भूमि से अलग है, तो ये जो मुख्य भूमि से अलग है, तो वही यहाँ पर ये पंबन चैनल बीच में इधर है फ्रेंड्स, ठीक है। इधर जल का एक क्षेत्र है, हम कह सकते हैं, तो वो है अलग इसको करने वाला। अब यहाँ पर देखिए ये पाक की खाड़ी हो गई, और अगर हम यहाँ पर आए फ्रेंड्स, तो ये है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये पाक की खाड़ी हो गई, ये मन्नार की खाड़ी हो गई। यहाँ पर देखिए ये जो पाक की खाड़ी है फ्रेंड्स, पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि और अब ये मुख्य भूमि है, ठीक है, अपनी तमिलनाडु की। और श्रीलंका जो है फ्रेंड्स, ये इसका ये वाला जो पोर्शन है, इसको कहते हैं जाफना, ठीक है। अब देखिए ये जो जाफना है, तो जाफना और ये अपनी मुख्य भूमि, इन दोनों के बीच में क्या है, पाक जल संधि। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत और श्रीलंका को अगर अलग करता है कोई, तो कौन करता है, पाक जल संधि अलग करती है। तो इस प्रकार से इसके जाफना को ये अलग करता है। अब देखिए एक कुछ चीजें और आई थी उसमें, 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। अब इसको 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल को देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, ये देखिए। अब ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें से 2 द्वीप हैं, देखिए बड़े बड़े 2, अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। और ये जो अंडमान है, अंडमान को निकोबार से ये जो अलग कर रहा है फ्रेंड्स, ये कर रहा है 10 डिग्री चैनल। मतलब कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है। एक चैनल और बात की गई थी, कौन सा, 9 डिग्री चैनल। चलिए यहाँ पे 9 डिग्री चैनल देखते हैं। तो ये देखिए ये इधर आ गया अपना लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में देखिए ये है कावारत्ती, कावारत्ती इसका प्रशासनिक इकाई है, कह सकते हैं, यहीं से प्रशासन इसका सुचारू रूप से चलता है। इसके नीचे यहाँ पर देखिए मिनिकॉय द्वीप है। तो मिनिकॉय द्वीप और कावारत्ती, इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स ये है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, हम कह सकते हैं कि ये कावारत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो उत्तरी अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और यहाँ पर पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। और यहाँ पर पंबन द्वीप जो है, पंबन जो चैनल है, वो अपना जो रामेश्वरम है, इसको अलग कर देता है अपनी मुख्य भूमि से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच है। अब आदम का पुल क्या चीज है फ्रेंड्स,
यहाँ पर देखिए जो रामेश्वरम है, और रामेश्वरम से श्री राम गए थे श्रीलंका, ठीक है, रावण के वध के लिए जब उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि रामेश्वरम से आगे इधर पे उन्होंने बनाया था एक पुल, और इसी को बोलते हैं आदम का पुल, या फिर राम के द्वारा जो निर्मित किया गया पुल था वो पुल था, तो इसी को आदम पुल कहते हैं। तो ये किसके किसके बीच में है, देखिए ये अपने भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो देखिए इसमें से वही ऑप्शन जो भी हैं आप टिक कर सकते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में ये है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। ये 10 डिग्री चैनल या 10 अंश जो मार्ग है, ये वही चैनल है जो अभी हमने आपको बताया। किसमें, देखिए ऑप्शन है आपके पास अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो किसके बीच का है ये, अंडमान और निकोबार के बीच का है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। डंकन पास, आपके पास ऑप्शन क्या है देखिए, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दूसरा है दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, और फिर है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। इसमें से सी इसका सही है। देखिए कौन सा, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अब इसको देखते हैं, तो देखिए दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, या फिर इसको लिटिल अंडमान भी कहते हैं, ये आइए मैप में फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जब आते हैं आप, तो यहाँ पर जो ऊपर जो अंडमान है, अंडमान 3 भागों में बटा है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। इसके बाद में आप आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको लिटिल अंडमान, ये देखिए लिटिल अंडमान, इसी को छोटा अंडमान कहा गया है, और इसके बीच में यहाँ पर फ्रेंड्स डंकन है, ठीक है। तो डंकन चैनल जो बोल रहा है वो यहाँ पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास होगा फ्रेंड्स। तो डंकन पास इसके बीच में अवस्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है, जो द्वीप है जिसको जैसे एक साथ आप बोलते हैं दमन द्वीप, केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप, तो इसमें से जो द्वीप है ये एक द्वीप है, ठीक है। अब ये कहां पर है, देखिए दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, या महाराष्ट्र के तट पर। कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स गुजरात के तट पर। अब देखिए इसको हम देखते हैं, तो आप मैप में आते हैं अगर, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये है दीव, तो ये जो दीव है ये किससे जुड़ा है, ये गुजरात से जुड़ा है ना, तो ये इसी के पास में है ये ना। तो अब देखिए दमन कहाँ पे है, दमन इस तरफ है, ठीक है, लेकिन ये इससे दूर है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें मुंबई की, तो ये अलग है, इससे दूर है। तो ये जो द्वीप जो है वो पास में है किसके, गुजरात के पास में है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। फ्रेंड्स कौन सा है, पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि जो जाफना, उसका जो श्रीलंका का जाफना क्षेत्र है उससे अलग करता है किसको, भारत की मुख्य भूमि अर्थात तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, या स्टेफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच में जो डिवाइडिंग रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन नाम के एक अंग्रेज थे, उनके द्वारा निर्धारित की गई थी, और ये भारत और चीन के बीच में एक रेखा है। और ये रेखा अगर हम प्रदेशों की बात करें तो अपना जो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना, इन दोनों के बीच में एक रेखा फ्रेंड्स है, उसे ही कहते हैं हम मैकमोहन रेखा। और ये मैकमोहन रेखा दोनों को क्या करती है, अलग कर देती है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स और भी रेखाओं की बात की गई थी। रेड क्लिफ रेखा,
तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में जब 1947 में जब बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का, जब टू नेशन थ्योरीज के माध्यम से ये दो देश अलग हो गए, तब वहाँ पर रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेज थे, उन्होंने एक सीमा रेखा बनाई। तो वो जो सीमा रेखा थी वो रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा फ्रेंड्स अफगानिस्तान से अलग करती है, लेकिन वो क्षेत्र अब भारत में नहीं है, वो भारत में हम ये कह सकते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो उधर से अलग करती है अफगानिस्तान को। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो देखिए वही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कौन सी है? मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ या मैगीनॉट? तो फ्रेंड्स कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन से भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को आंका गया है, मापा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत से सुदूर पूर्व मतलब कि पूर्व की बात कर रहा है। अब भारत में पूर्व का देश कौन सा है? मैप में अगर आप आएंगे यहाँ पर तो देखिए पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में आपको कौन सा देश नजर आता है? देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है अपना, इससे जुड़ा हुआ ये क्षेत्र क्या है? म्यांमार है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारे इधर पे म्यांमार है, इसका मतलब कि म्यांमार ही जुड़ा हुआ है। और म्यांमार देखिए कहाँ कहाँ से जुड़ा है, हम ये देखते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है, और नीचे आइए तो नागालैंड से जुड़ा है, और नीचे आइए मणिपुर, और नीचे आइए तो मिजोरम। इन राज्यों से इसकी सीमा, म्यांमार की सीमा बनती है। और ये वही सीमा है जो प्रश्न में पूछ रहा है कि सुदूर पूर्व अगर हम जाते हैं तो सुदूर पूर्व जाने में भारत से कौन सा देश है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को साझा करता है? तो ऑप्शन थे चीन, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। तो इसमें से म्यांमार ऑप्शन अपना सही होगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? मतलब ये पूछ रहा है कि भारत के किस प्रदेश के उत्तरी सीमा से और चाइना के बीच में एक रेखा खींची गई है जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन है देखिए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स अभी इसके बारे में बात की गई थी, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा और चाइना के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन देखिए क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो देखिए पाकिस्तान के साथ तो लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, और श्रीलंका के साथ में फ्रेंड्स हमारी स्थलीय सीमा नहीं लगती है। हालांकि जलीय सीमा लगती है, लेकिन यहाँ पर इसने सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की है। और चूंकि ये सारी की सारी देखिए लग ही रही हैं, तो ये श्रीलंका ही इसमें से ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? मतलब भारतीय महाद्वीप जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, उस इंडियन कॉन्टिनेंट में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इसमें से देखिए पाकिस्तान इसके कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है, नेपाल बिल्कुल जुड़ा हुआ, श्रीलंका फ्रेंड्स नहीं जुड़ा है, ये जलीय सीमा से जुड़ा है, और बांग्लादेश। तो इसकी इनकी थोड़ा सा अगर मैप में भी आप स्थिति को थोड़ा नज़र डालें तो आप देखिए इधर पर, तो यहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो देखिए ये पाकिस्तान है, सीधे सीधे जुड़ा है, ठीक है। आप यहाँ आए तो देखिए ये नेपाल जुड़ा है, आप यहाँ पे आइए तो देखिए ये भूटान। देखिए भूटान की गजब की स्थिति है यहाँ पर कि एक तरफ से देखिए हमारा सिक्किम है, फिर उसके नीचे आइए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, असम, और इसके इधर तरफ अगर आते हैं आप तो ये मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ये घिरा हुआ है, और ऊपर से इससे चाइना की सीमा इसमें से लगती है। फिर और देखिए बांग्लादेश, देखिए इधर, तो बांग्लादेश तो देखिए हम तीनों ओर से इसको घेरे हुए हैं, एक तरफ से ये सिर्फ जल से जुड़ा हुआ है इधर। तो यहाँ पर देखिए अपना पश्चिम बंगाल है, जैसे है ना, यहाँ मेघालय है, असम है, और त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सारे इसको घेरे हुए हैं। तो ये सारा क्या है? ये मिलके बनता है इंडियन कॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप बनता है पूरा।
और इसके बाद जो श्रीलंका है इसमें से वो अलग है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी सीमा की बात कर रहा है, तो समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी किसकी है? ऑप्शन है आपके पास गोवा, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स सबसे छोटी सीमा किसकी है? गोवा की सीमा फ्रेंड्स सबसे छोटी है। इसको आप इंडिकेट भी कर सकते हैं वैसे, है ना। देखिए ये है अपना जैसे मैप, और इसमें से आप अगर आएंगे इधर ये महाराष्ट्र के नीचे आएंगे जैसे ही, तो ये आपको मिल गया गोवा। तो ये गोवा की जो सीमा है ये छोटी है, और ये सबसे छोटा प्रदेश भी देखिए है ना। तो इस प्रकार से नीचे आएंगे तो कर्नाटक की सीमा बड़ी है, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? गोवा होगा। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? मतलब कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल से, भूटान से और इधर पाकिस्तान से, चाइना से मिलती है और बांग्लादेश से मिलती है, तो सबसे मतलब लंबी किससे सीमा रेखा मिलती है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मिलती है। ये फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, चूंकि बांग्लादेश का स्थिति ऐसी है कि हम इसको पूरा तीनों तरफ से घेरे हुए हैं, तो तीनों तरफ से घेरे होने के कारण हमें लगता नहीं है कि सीमा इसकी ज़्यादा बड़ी होगी। इससे ज़्यादा हमें लगती है कि पाकिस्तान की सीमा होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। तो ये बांग्लादेश की सीमा ही फ्रेंड्स है जो कि अपने भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो इस प्रकार से इसका बांग्लादेश आंसर सही होगा फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा कहाँ से हमारी बनती है? पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली चूंकि भूटान को हमने देखा था बहुत ही छोटी कंजस्टेड वो था, तो भूटान से सबसे हम छोटी सीमा रेखा अपनी क्या करते हैं? साझा करते हैं। हालांकि देखिए चाइना से उससे ज़्यादा है, फिर बांग्लादेश की तो देख ही रहे हैं आप, ज़्यादा है ना। तो इस प्रकार से भूटान की सीमा रेखा ही हमसे कम मैच करती है, कम मतलब लगती है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब कि भारत का अगर हम भौतिक विभाजन करें तो उसमें से इसको किस तरह से हम बांट सकते हैं? आप इसमें से देखिए ऑप्शन है हिमालय गंगा का मैदान, दक्षिण पठार एवं राजस्थान का मैदान। दूसरा है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। तीसरा है दक्षिणी पठार प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। चौथा देखिए ऑप्शन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश। तो इसमें से चौथा ऑप्शन इसका सही होगा कि भारत जो है इसको हम देखिए ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको बांट देते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश में, फिर बृहद मैदान जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, इसको हम बृहद मैदान में बांटते हैं। फिर और जब हम नीचे आते हैं दक्षिण में तो प्रायद्वीपीय प्रदेश को बांट देते हैं पूरा, और इसके बाद फ्रेंड्स तटीय प्रदेश हो जाते हैं। तटीय में हम देखेंगे कि अपना पश्चिम तट और पूर्वी तट, तो इससे संबंधित जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी फिलहाल हम देखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? ऑप्शन है आपके पास उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। तो फ्रेंड्स सबसे पुराना जो क्षेत्र है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, और यहाँ ये माना जाता है कि भूकंप आने की भी संभावना बहुत कम होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र है फ्रेंड्स, जो कि ये पूरा अपना जो क्षेत्र है, हालांकि ये आगे इधर तक बढ़ा हुआ है, असम तक भी चला जाता है ये, और यहाँ ये चला जाता है मेघालय तक। तो ये वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, यही है ये क्षेत्र जो कि सबसे पुराना क्षेत्र है, और ये इसको हम कहते हैं कि ये गोंडवाना लैंड। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है वो क्षेत्र यही क्षेत्र है फ्रेंड्स। अगला देखिए गारो खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है?
गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ियां हैं, ये उत्पत्ति की दृष्टि से किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो देखिए अभी हमने बात की थी कि ये यहाँ पर असम और अपना जो नीचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र असम तक ऊपर चला जाता है और इसका काफ़ी क्षेत्र यहाँ मेघालय में है। अब देखिए गारो, खासी, जयंतिया जो 3 पहाड़ियाँ हैं ये हैं कहाँ पे फ्रेंड्स? तो देखिए ये तीनों मेघालय में है। पहले देखिए अगर हम इनकी पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पहले है गारो, फिर है खासी और फिर है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया इस प्रकार से हैं। अब देखिए ये जो हुआ है आखिरकार एक्चुअली क्या हुआ है कि नीचे जो अपना दक्षिण वाला जो प्रायद्वीपीय पठार था ये पूरा था पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भ्रंशन जब हुआ तो भ्रंशन की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, एक दरार पड़ गई और जो ये एक दरार पड़ गई इसी दरार को नदियों के द्वारा भर दिया गया। मतलब वहाँ से उनका मलबा लाया गया, मिट्टी लाई गई, गाद मिट्टी लाई गई और उसको भर दिया गया और इसी क्षेत्र का नाम है फ्रेंड्स क्या, मालदा गैप। ये मालदा गैप है और मालदा गैप डिवाइड करता है ऊपर इन वाले गारो, खासी, जयंतिया वाले मेघालय वाले पठार को और नीचे इस वाले पठार को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो इस प्रकार से ये इसी का क्षेत्र है गारो, खासी, जयंतिया वाला, जो कि अपने प्रायद्वीप का क्षेत्र है और ये पुराना है अपेक्षाकृत किसके, जो कि नवीन संरचनाएं जैसे कि हिमालय की संरचना है, ये हिमालय की संरचना नवीन है अपेक्षाकृत किसके, ये जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन देखिए, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। इससे फ्रेंड्स अधिकांशतः क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब बात क्या कर रहा है, ये कौन सा तट पश्चिमी तट की बात कर रहा है। तो अभी चूंकि हमने ये देखा था कि भौतिक रूप से इसको जब हम बांटते थे तो तटीय क्षेत्र में भी बांटते थे ना, तो तटीय क्षेत्र में से क्या है कि अपना ये वाला जो देखिए क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, तट से लगा हुआ क्षेत्र है, वो ये वाला ऊपर से लेके ये क्षेत्र है और नीचे से जाइए तो ये वाला पूरा क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन्हीं अलग अलग नामों से, अब देखिए वहाँ पर जो ऑप्शन था वो बात कर रहा था, वो ये कर रहा था कि पश्चिमी तट में कौन नहीं है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि पहले पश्चिमी तट में है क्या क्या, है ना, कौन कौन से तट को क्या क्या नाम दिया जाता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम आएंगे ऊपर से तो यहाँ पर देखिए एक काठियावाड़ तट है जो वो है गुजरात का तट, ठीक है। फिर आप नीचे आइए यहाँ पे तो यहाँ पर एक जो हमने देखा था क्या, दमन। तो दमन से लेके नीचे तक जो आते हैं हम यहाँ पर हम गोवा तक आते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। तो ऊपर देखिए काठियावाड़ हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, कोंकण हो गया और फिर कोंकण से हम नीचे इधर को आते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर है एक कन्नड़ तट। ये फ्रेंड्स याद करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और कन्नड़ तट के बाद जब नीचे केरल वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ मिलता है क्या, मालाबार क्षेत्र, मालाबार। तो इस प्रकार से देखिए हमें जो मिला, क्या मिला, ऊपर अगर हम आएंगे यहाँ तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ मिल जाएगा। उससे नीचे आएंगे तो कौन सा मिल जाएगा, कोंकण मिल जाएगा। फिर नीचे और आएंगे तो कन्नड़ मिल जाएगा और नीचे आएंगे तो मालाबार मिल जाएगा। तो ये 4 जो हैं यहाँ पर तट हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें इधर तमिलनाडु में तो देखिए तमिलनाडु का ये वाला जो क्षेत्र है ये, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। तभी देखिए वहां पे जो हमारा ऑप्शन सही हो रहा था क्या, कोरोमंडल सही होगा। अब इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। तो ये कोरोमंडल याद रखिए इधर नीचे वाला है और यहाँ पर है ऊपर वाला क्या, उत्तरी सरकार के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा तटीय क्षेत्र है, उसको इस प्रकार से फ्रेंड्स बांटा गया है। काठियावाड़ तट, नीचे आए तो आपको मिलेगा कोंकण, फिर नीचे आए तो कन्नड़, फिर यहाँ पे मालाबार और इधर आए कोरोमंडल और इधर जाएं तो उत्तरी सरकार मिलेगा। तो इस प्रकार से इनको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए यही पूछ रहा था हमसे कि क्या पश्चिम तट पर
कौन सा नहीं है, तो कोरोमंडल पश्चिम तट पर नहीं है, क्योंकि ये तो किसका था, तमिलनाडु वाले क्षेत्र का था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए पूर्वी की बात कर रहा है, तो पूर्वी तट मतलब कि किससे, तमिलनाडु वाले से जुड़ा हुआ तट होगा। ऑप्शन देखिए, दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार। अब देखिए यहाँ पे कोंकण और ये मालाबार, ये तो हमने पश्चिम में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोरोमंडल, इसको हमने पूर्व में देखा था, जो कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था। अगला देखिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। अब देखिए हमने पहले जब पश्चिम वाले देखे थे ना, तो ऊपर कौन सा देखा था, काठियावाड़ देखा था, जो कि गुजरात में था, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो दमन है और दमन से नीचे आते हैं गोवा तक, तो वहां तक हमें कौन सा मिलता था, ये मिलता था फ्रेंड्स कोंकण। तो ऑप्शन इसका गोवा से दमन सही होगा। उसके नीचे आते थे हम, तो हमें कन्नड़ तट मिल जाता था। कन्नड़ तट कर्नाटक वाला जो क्षेत्र था ना, गोवा से कर्नाटक के बीच का जो क्षेत्र था वो कन्नड़ वाला था। और उससे और नीचे जब आते थे केरल में, तो हमें मालाबार मिलता था। तो इसका मतलब है कि कोंकण तट जो है वो कहाँ कहाँ होगा, गोवा से दमन के बीच में होगा फ्रेंड्स। अगला देखिए, लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। अब ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीपों में जो द्वीप हैं छोटे छोटे, वो बने कैसे हैं। ऑप्शन है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेप से, प्रवाल भित्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो ये बने हैं फ्रेंड्स प्रवाल भित्ति से। ये प्रवाल भित्ति कैसे बनती है, देखिए प्रवाल क्या होता है कि एक छोटा समुद्री जीव होता है कुछ सेंटीमीटर का, और ये इसमें क्या होती है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना है ना, चूना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये छिछले पानी में रहता है, जहाँ पे स्वच्छ पानी हो, छिछला पानी हो, और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का जो क्षेत्र रहता है, थोड़ा सा गर्म पानी का क्षेत्र, स्वच्छ पानी का क्षेत्र, वहाँ पर ये प्रवाल पाए जाते हैं। और प्रवाल से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, एक ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और वहाँ पर बहुत ही अच्छे सुंदर किस्म के मूंगे और ये सब प्रवाल, तो वो क्या है कि प्रवाल ही हैं। तो ये जो प्रवाल होते हैं, ये जब मर जाते हैं तो अपना जो भी चूना पत्थर है, वो चूना है उनका, वो क्या होता है, नीचे बैठता जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बैठता जाता है, और उसी से द्वीपों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप में जो बने हैं द्वीप, वो प्रवाल द्वीप के ही बने हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पे हैं। ऑप्शन है कारावती एवं न्यूमूर, दूसरा है पंबन एवं बैरन, तीसरा है बैरन एवं नारकोंडम, और चौथा है ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो इसमें से देखिए बैरन और नारकोंडम, ये बैरन और नारकोंडम जो हैं ये ज्वालामुखी हैं, और ये दो ज्वालामुखी कहाँ पर हैं फ्रेंड्स, ये बैरन और नारकोंडम में है। और बैरन और नारकोंडम कहाँ पे हैं, ये हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो बैरन और नारकोंडम ये ज्वालामुखी हैं, और इसमें से जो बैरन ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, ये जागृत ज्वालामुखी है, और भारत में सिर्फ एक ही जागृत ज्वालामुखी है, जो कि कौन सा है, बैरन। अगला देखिए, न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स ये जो न्यूमूर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप जो हमारा बांग्लादेश है और अपना गंगा का तट वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक नया द्वीप फ्रेंड्स निकला है, जो मतलब कि हालांकि डिस्प्यूट का कारण भी है बांग्लादेश और भारत में कि इसमें सत्ता किसकी है, मतलब किसके हक में है ये। तो यही न्यूमूर द्वीप है। तो ये जो न्यूमूर द्वीप है ये है कहाँ पे, देखिए ऑप्शन अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और अंडमान सागर। तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप क्या है, स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। दमन द्वीप, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली। तो द्वीप फ्रेंड्स क्या है, एक द्वीप है। अब देखिए जो द्वीप होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसा भू क्षेत्र, ऐसा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। इसको देखिए हम यहाँ पर उसे देख भी चुके हैं। ये देखिए जो अपना ये गुजरात है ना, और गुजरात के नीचे ये देखिए ये क्षेत्र, ठीक है। ये तो देखिए ये अलग है ना, तो ये चारों तरफ से क्या है कि वाटर से घिरा है।
तो चारों तरफ अगर जल से घिरा कोई भूभाग है तो वो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। और यदि वो एक तरफ से जुड़ा है, उससे कॉन्टिनेंट से जुड़ा है, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इधर पे है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स काला पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दीव और आलिया बेट, ये खदिया बेट। तो देखिए इसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था इसको काला पानी नाम से जाना जाता था, और ये वही काला पानी है जहां सजाएं दी जाती थी हमारे यहाँ के जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे। वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको काला पानी भेज दिया जाता था। वहाँ पे एक जेल थी सेलुलर जेल जिसका नाम था, तो सेलुलर जेल में उनको बहुत ही कड़ी यातनाएं दी जाती थी फ्रेंड्स। तो ये वही अभी, हालांकि वो उसको एक मॉन्यूमेंट बना दिया गया है, एक संग्रहालय टाइप का बना दिया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप में ये काला पानी था फ्रेंड्स। अगला देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप आप देख रहे हैं तो अपनी ये कहाँ पे है? अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है, हिंद महासागर में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये अरब सागर में है। अब देखिए अरब सागर भी क्या है? हिंद महासागर का एक भाग ही है। अगर इसको हम फ्रेंड्स मैप में आपको यहाँ पर इंडिकेट करके दिखाएं तो देखिए ये वाला इधर का जो क्षेत्र है ये अरब वाला है, और इधर का जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी का है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब है क्या? सब हिंद महासागर के ही भाग हैं। लेकिन अब चूंकि अलग अलग उसने दे रखा है कि अरब सागर, तो हमें यही मार्क करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ हिंद महासागर दिया होता तब हम उसको हिंद महासागर मार्क कर दिए होते। अब देखिए द्वीप कहाँ पर है? तो द्वीप जो है ऑप्शन है, देखिए कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो फ्रेंड्स ये है खंभात की खाड़ी। अब देखिए हम आपको खंभात की खाड़ी ऊपर दिखाते हैं। ये देखिए इधर आइए आप, अब द्वीप की स्थिति तो आपको पता ही चल गई होगी कि द्वीप की स्थिति ऊपर गुजरात में ही है। और यहाँ पर देखिए ये है फ्रेंड्स खंभात की खाड़ी, और खंभात की खाड़ी में ही प्रायद्वीप की दो बड़ी नदियाँ, एक फ्रेंड्स जिसे हम अगर उस तरह से देखें तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां इस खंभात की खाड़ी में ही गिरती हैं। और यही वो दो नदियां हैं जिनकी बहने की जो दिशा है वो कहाँ की है? वो पश्चिम की ओर है। तो कभी ये भी अगर पूछते हैं कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो उल्टा विपरीत बहती हैं, तो वो कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती हैं, और ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और इसी खंभात की खाड़ी पे अपना ये द्वीप नाम का द्वीप क्या है? स्थित है फ्रेंड्स। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं इसमें से। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? न्यूमूर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर और रामेश्वरम। ये रामेश्वरम के बारे में बात की थी, ये भी एक द्वीप ही है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में ये स्थित है। अगला देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में फ्रेंड्स 36 हैं द्वीप समूह। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ पे है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो राजस्थान। थार ये क्या है? थार वही मरुस्थल है फ्रेंड्स जो अपना जो राजस्थान है उसके अधिकांशतः पश्चिमी भाग में ये स्थित है। अगला देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन है आपके पास प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, दूसरा है भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, तीसरा है उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, और चौथा है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो फ्रेंड्स ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। दक्षिण गंगोत्री और एक यमुनोत्री नाम का भी, ये हमारे अंटार्कटिका जो है वहाँ पर ये एक रिसर्च सेंटर है जो भारत द्वारा क्या बनाया गया था। अगला देखिए, वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लेह, लद्दाख, कारगिल और सियाचिन। सियाचिन क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी हम आगे बात करेंगे।
और ये जम्मू कश्मीर में है। तो यही वो सियाचिन है जहाँ का टेम्परेचर फ्रेंड्स ठंडियों में -60 डिग्री चला जाता है। और ऐसे में ही हमारे सैनिक वहाँ पर डटे रहते हैं, सुरक्षा करते रहते हैं, क्योंकि ये सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये ऊंचाई पर होने के कारण हमें एक्सेस देता है पाकिस्तान और चाइना दोनों की ओर। तो हम यहाँ से अपने यंत्रों के माध्यम से ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये हमें सामरिक रूप से बहुत ही ताकत प्रदान करता है और इसे हम सफ़ेद पानी के नाम से जाने जाते हैं। और ये ऊपर सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है फ्रेंड्स, क्या, सियाचिन। अगला देखिए, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन है निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद। तो ये सिकंदराबाद का जुड़वा शहर कहलाता है हैदराबाद, या फिर हैदराबाद का जुड़वा से शहर कहलाता है सिकंदराबाद। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और आपने इस वीडियो को देखा फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।